इस वीडियो में हम फास्टेस्ट वीपीएन पर स्ट्रीमिंग डिवाइस का इस्तेमाल देखेंगे, जैसे Amazon Fire Stick और स्मार्ट टीवी। हेलो दोस्तों, मैं एरिक हूँ और यहाँ वीपीएन नर्ड्स पर हम फालतू की आवाज काटकर आपको सही सुझाव देते हैं। फास्टेस्ट वीपीएन में मार्केट में सबसे किफायती और तेज विकल्प है, पर ये कैसे काम करता है एंटरटेनमेंट वाले डिवाइसेस पर, चलिए पता करते हैं। पेश है फास्टेस्ट वीपीएन। फास्टेस्ट वीपीएन एक नया सेवा करता है जो ये कहता है कि वो आपको किफायती सेवा देगा अच्छी विशेषताओं के साथ। ये बड़े मंच जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉइड और नेटिव ऐप जैसे Amazon Fire Stick पर भी चलते हैं। इनकी सेवाओं में वायरगार्ड है तेज कनेक्शन के लिए, AES 256 एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए और 10 डिवाइसेस का कनेक्शन। फास्टेस्ट वीपीएन ये कहता है कि वो एड ब्लॉकर, मैलवेयर प्रोटेक्शन और नेट फायरवॉल देता है। इसकी कीमत बहुत अच्छी है और लंबे समय का प्लान सिर्फ $40 जीवन भर के लिए मिलेगा। हाँ, कुछ सीमाएं तो है। फास्टेस्ट वीपीएन की स्ट्रीमिंग क्षमता 50-50 है। निष्पक्ष जांच ने ये दिखाया है कि फास्टेस्ट वीपीएन अनब्लॉक कर सकता है नेटफ्लिक्स यूएस और Amazon प्राइम वीडियो, मगर दूसरे रीजन के नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस या BBC आई प्लेयर में थक जाता है। फायर टीवी ऐप डायरेक्टली Amazon ऐप स्टोर पर नहीं मिलता है, मतलब आपको उसका साइड लोडिंग करना पड़ेगा और कुछ प्रोटोकॉल जैसे IKEv2 काम नहीं करते हैं फायर टीवी ऐप पर, तो आपको विकल्प कम मिलेंगे। किल स्विच विशेषता भी कभी कभी फेल हो चुका है, तो प्राइवेसी के मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी का चेक, क्या आपका डिवाइस फास्टेस्ट वीपीएन चला सकता है। ये सेवा करता नेटिव एप्स देता है विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, iOS और फायर टीवी स्टिक के लिए। दूसरे स्मार्ट टीवीज में आपको 2 विकल्प मिलेंगे। फास्टेस्ट वीपीएन आपको राउटर में डालना होगा या साइड लोड कर दीजिए एंड्रॉइड ऐप पर अगर आपके टीवी में ये सपोर्ट है। डिवाइसेस जैसे रोकू, एप्पल टीवी और गेमिंग कंसोल्स वीपीएन ऐप डायरेक्टली नहीं चला सकते हैं, तो राउटर सेटअप आवश्यक है। इसके कनेक्शन को कंप्यूटर पे शेयर करना मुमकिन है, पर क्योंकि फास्टेस्ट वीपीएन पहले से ही 10 डिवाइस कनेक्ट करता है, शायद आपको जगह नहीं मिलेगी। पहला तरीका, फास्टेस्ट वीपीएन को फायर स्टिक पे इंस्टॉल करना। क्योंकि फास्टेस्ट वीपीएन का ऐप Amazon ऐप स्टोर पर नहीं है, आपको उसे साइड लोड करना पड़ेगा डाउनलोडर ऐप के द्वारा। चलिए वॉक थ्रू करते हैं। अपने फायर टीवी होम स्क्रीन से आपको सेटिंग्स पर जाना है, फिर माई फायर टीवी, फिर डेवलपर ऑप्शंस, फिर एनेबल एप्स कीजिए अननोन सोर्सेस से और ADB डिबगिंग शुरू कर दीजिए। इससे ऐप इंस्टॉलेशन Amazon स्टोर के बाहर से भी कर सकते हैं। फिर होम स्क्रीन पर जाइए, फिर डाउनलोडर ढूंढ लीजिए, फिर डाउनलोडर ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर दीजिए, फिर उसको आपके फाइल का एक्सेस का परमिशन दे दीजिएगा। फिर डाउनलोडर में URL फील्ड के अंदर डाउनलोड लिंक डाल दीजिए फास्टेस्ट वीपीएन के APK का। ये लिंक आपको फास्टेस्ट वीपीएन के वेबसाइट से मिल जाएगा उनके फायर टीवी इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर। हम उसका लिंक नीचे आपके लिए छोड़ देंगे, पर ध्यान दीजिए भरोसेमंद सोर्सेस से ही इस्तेमाल कीजिएगा। एक बार APK डाउनलोड हो गया है, ऐप आपको इंस्टॉल करने का रास्ता दिखाएगा। इंस्टॉल चुनिए, इंस्टॉलेशन के बाद क्लिक करके ओपन करके फास्टेस्ट वीपीएन लॉन्च कर दीजिए। फिर लॉगिन कीजिए आपके फास्टेस्ट वीपीएन क्रेडेंशियल्स के साथ। फिर सेटिंग्स पर जाइए ऐप के अंदर और फिर प्रोटोकॉल चुनिए, UDP या TCP आपके विकल्प है, क्योंकि IKEv2 फायर टीवी ऐप पर सपोर्ट नहीं होता है। फिर सर्वर चुनिए, फिर स्ट्रीमिंग US सर्वर चुनिए अगर आप US नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम वीडियो देखना चाहते हैं। कनेक्टिंग के बाद फायर टीवी के होम स्क्रीन पर जाइए और अपना स्ट्रीमिंग ऐप खोल दीजिए। अभी आपको एक्सेस मिलेगा उस सर्वर के रीजन के कंटेंट का। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐप साइड लोडर है, आपको ऑटोमेटिक अपडेट नहीं मिलेगा Amazon से। आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा फास्टेस्ट वीपीएन वेबसाइट पर कि कोई नया वर्जन है या नहीं, और फिर वापस साइड लोडिंग करना पड़ेगा। और भूलना मत, वीपीएन डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा जब आप देखना खत्म कर चुके हैं, वरना फजूल में चलता रहेगा। दूसरा तरीका, फास्टेस्ट वीपीएन स्मार्ट टीवी पर इस्तेमाल करना। अगर आपका स्मार्ट टीवी है जो एंड्रॉइड चला रहा है, आप फास्टेस्ट वीपीएन को डायरेक्टली उनके वेबसाइट से इंस्टॉल करवा सकते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल वैसे है फायर टीवी के साइड लोडिंग के तरीके के साथ। बस इंस्टॉलेशन एनेबल कर दीजिए अनजाने सोर्सेस से आपके टीवी सिक्योरिटी सेटिंग्स में। ये विकल्प ज्यादातर सेटिंग्स और सिक्योरिटी और रेस्ट्रिक्शन में मिल जाएगा। फिर ब्राउजर खोलिए अपने टीवी पर या USB ड्राइव से ट्रांसफर कर दीजिए फास्टेस्ट वीपीएन का APK। डाउनलोड कीजिए APK फास्टेस्ट वीपीएन के वेबसाइट से। फिर APK को अपने डाउनलोड्स में लोकेट करके या USB स्टोरेज पर ढूंढ कर उसको ओपन कर दीजिए। फिर परमिशन दीजिएगा थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉलेशन के लिए अगर वो पूछता है, और फिर उसको पूरा कर दीजिए। फिर फास्टेस्ट वीपीएन ऐप लॉन्च
लॉन्च कीजिए ऐप के मेन्यू से, साइन इन कीजिए, सर्वर चुनिए, वापस यूडीपी या टीसीपी प्रोटोकॉल, फिर कनेक्ट करके अपने स्ट्रीमिंग एप्स खोल दीजिए। जो स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड नहीं चलाते हैं, जैसे सैमसंग का टीजेन या एलजी का वेब ओएस, उन पर फास्टेस्ट वीपीएन नहीं डाल सकते हैं। आपको उसे राउटर पे लगाना पड़ेगा। एक बार राउटर कनेक्शन एक्टिव हो गया है, कोई भी डिवाइस नेटवर्क का वीपीएन से ही काम करेगा। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया एकदम सीधी है, वीपीएन राउटर सेटअप की तरह। आप अपने राउटर के एडमिन पैनल पर लॉगिन कीजिए, इंपोर्ट कीजिए फास्टेस्ट वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल और कनेक्ट कर दीजिए सर्वर के साथ। फिर बस अपने टीवी को कनेक्ट कर दीजिए राउटर को वाईफाई या इथरनेट के साथ। तीसरा कदम, फास्टेस्ट वीपीएन कॉन्फ़िगर करना राउटर पर। फास्टेस्ट वीपीएन सेटअप करना राउटर पर सबसे ज्यादा लचीलापन देता है, क्योंकि आपको ये सिर्फ एक ही बार करना है और आपके सारे डिवाइसेस कवर हो जाते हैं, वो भी जो वीपीएन ऐप से नहीं चला सकते हैं। तुरंत ओवरव्यू देखिए, ये पता कीजिए कि क्या आपका राउटर वीपीएन क्लाइंट मोड सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता तो आपको अलग कंपैटिबल मॉडल लेना पड़ेगा या फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। फिर डाउनलोड कीजिए ओपन वीपीएन को या पीपीटीपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फास्टेस्ट वीपीएन के सपोर्ट साइट से। इन फाइल्स में सर्वर एड्रेस, सर्टिफिकेट और कीज मिलेंगे। फिर राउटर के एडमिनिस्ट्रेशन पैनल का एक्सेस प्राप्त कीजिए। फिर नेविगेट कीजिए वीपीएन क्लाइंट सेक्शन पर और नया प्रोफाइल बनाइएगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंपोर्ट करके आपने फास्टेस्ट वीपीएन का यूजर नाम और पासवर्ड डाल दीजिए। फिर अपना सर्वर रीजन चुनिए और सेटिंग्स अप्लाई कर दीजिएगा। एक बार कनेक्ट हुआ है तो राउटर का स्टेटस ये दिखाएगा कि वीपीएन टनल लागू हो गया है। अपना फायर टीवी, फायर स्टिक या स्मार्ट टीवी राउटर से कनेक्ट कर दीजिए। स्ट्रीमिंग एप्स खोलिए और वेरीफाई कीजिए कि कंटेंट रीजन से मेल खाता है या नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आपके पास कई सारे स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं या कंसोल्स जिनको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बगैर। ये भूलना मत कि राउटर लेवल के इंस्टॉलेशन में रफ्तार कम हो जाती है। ये आपके राउटर के हार्डवेयर पर निर्भर है। स्ट्रीमिंग प्रदर्शन फास्टेस्ट वीपीएन पर। फास्टेस्ट वीपीएन कैसे काम करता है इंस्टॉलेशन के बाद? निष्पक्ष टेस्ट ये दिखाते हैं कि फास्टेस्ट वीपीएन नेटफ्लिक्स यूएस, कनाडा और यूके को अनब्लॉक करता है, पर दूसरी जगह फेल हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। Amazon प्राइम वीडियो काम करता है अच्छी तरह यूएस सर्वर्स पर डिज्नी प्लस और बीबीसी आई प्लेयर प्राप्त ही नहीं होते हैं। तो कनेक्शन तब अच्छा काम करता है बफरिंग के बगैर, जब वायर्ड कनेक्शन लगाया हुआ है। वायर गार्ड ज्यादा मंचों पर मिलता है फायर टीवी ऐप छोड़कर, मगर इसमें रफ्तार अच्छी है। टीसीपी भरोसेमंद है यूडीपी से ज्यादा, मगर इसमें थोड़ा बहुत लैग आ जाता है। किल स्विच एक कमजोरी है और कुछ टेस्ट में ये देखा कि वीपीएन से डिस्कनेक्ट होने से इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता है, जिससे आपका असल आईपी एड्रेस कुछ समय के लिए एक्सपोज हो जाता है। अगर प्राइवेसी आवश्यक है तो ये भूलना मत जब फास्टेस्ट वीपीएन चुन रहे हैं। इनकी सेवाओं में एड ब्लॉकिंग अच्छी विशेषता है और इससे इंटरप्शन कम होता है फ्री स्ट्रीमिंग एप्स में जो एड्स दिखाते हैं। अनुभव बेहतर बनाने के टिप्स, यहाँ कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे ताकि फास्टेस्ट वीपीएन स्ट्रीमिंग डिवाइसेस पर अच्छा प्रदर्शन करे। हमेशा सर्वर चुनिए जो स्ट्रीमिंग डिवाइस के नजदीक है। अगर आप यूएस कंटेंट देखना चाहते हैं तो ईस्ट या वेस्ट कोस्ट चुनिएगा आपके फासले के अनुसार। जहाँ तक हो सके वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। वाईफाई से इंटरफेरेंस बढ़ता है और रफ्तार कम होती है, मगर इथरनेट जबरदस्त कनेक्शन देता है। फर्मवेयर और ऐप के अपडेट्स हमेशा चेक कीजिएगा। फास्टेस्ट वीपीएन अपना प्रदर्शन बेहतर करता है अपडेट्स के साथ, पर साइड लोडेड ऐप्स ऑटो अपडेट नहीं होते, तो आपको नए वर्जन मैन्युअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अलग प्रोटोकॉल्स पर रखिएगा। फायर टीवी और एंड्रॉइड टीवी में स्विच कीजिए यूडीपी और टीसीपी में, ये देखने के लिए कि कौन सा अच्छा स्ट्रीमिंग देता है। दूसरे मंचों पर वायर गार्ड पर रखिएगा रफ्तार के लिए। किल स्विच का ध्यान दीजिए। अगर आपको गारंटी चाहिए कि आईपी एड्रेस लीक नहीं होगा तो किल स्विच पर रखिएगा या दूसरा वीपीएन का विकल्प ढूंढिए। अगर आप फास्टेस्ट वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा, जहां आप उनके जीवन भर का खास डील प्राप्त कर सकते हैं बस $40 में। उनके 31 दिन का पैसा वापस गारंटी भी है, तो आप उसे परख सकते हैं। उसे सेटअप कीजिए जैसे हमने दिखाया और देखिए कि क्या ये आपकी जरूरत पूरा करता है। फास्टेस्ट वीपीएन को स्ट्रीमिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल करने के लिए कुछ परिश्रम आपको डालना पड़ेगा, खासकर उन मंचों के लिए जहां ऐप नहीं मिलता है। फायर टीवी स्टिक में साइड लोडिंग चाहिए और नॉन एंड्रॉइड टीवीज पर राउटर सेटअप तो जरूरी है। एक बार इंस्टॉल हो गया है, फास्टेस्ट वीपीएन अनब्लॉक कर सकता है नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो कई रीजन्स में और अच्छा प्लेबैक देता है तेज कनेक्शन के साथ। इसकी किफायती कीमत और 10
डिवाइस का कनेक्शन उसे अच्छा चुनाव बनाता है उन घरों के लिए जो बजट पर है। हाँ, विपक्ष तो है कि फास्टेस्ट वीपीएन कुछ स्ट्रीमिंग सेवाओं में लड़खड़ाता है। इसमें जबरदस्त किल स्विच नहीं है और ये फायर टीवी ऐप को पूरे प्रोटोकॉल्स में सपोर्ट नहीं करता है। पर अगर आपको कन्वीनियंस, स्ट्रीमिंग एक्सेस अच्छा लगता है तो आपको दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। पर अगर आप एक्सपेरिमेंट करके, सेटअप करके इनके कुछ सेवाओं से खुश रहेंगे तो आप फास्टेस्ट वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं जेब खाली किए बगैर। अगर आप फास्टेस्ट वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में लिंक मिलेगा। ये अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। वीपीएन नर्ड से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।